बातों से बन जा देवी था। थोड़ी 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 पता कमर भी दुख रही है बैठे बैठे। टेस्ट करवाया वन जो कही के जी जीवन भर भी खा सके मक्कई। हाँ जी। राम जी, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स हम खा रहे हैं खाना। तो देखो चटनी चाय और दाल। तो फ्रेंड वो दाल मेरे लिए है, ये सब खाएंगे चटनी। और ये मत कहना इतनी सारी रोटियां, क्योंकि हम तीनों चारों बहन और मम्मी कहीं बिना बस अकेली खाएगी, अकेली तू ही खाएगी, झूठ बोल रही है। उठ ले। तो फ्रेंड्स और बाकी आज दिखाते हैं हम आपको आज हम क्या क्या करेंगे। तो चलिए अब हम खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई क्या दिन हो गए तो मैम लगे कब तक पूरी होएगी। बातों से बन जा देवी था। थोड़ी 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 पता कमर भी दुख रही है बैठे बैठे। तो एक दिन में बना के हाथ दो, क्यों रोज रोज सारी नीचे बह जाएगी। अच्छा जी, मट्टी सूखेगी फिर और ऊपर को चढ़ेगी जब ऐसे ऐसे लग बनाने देगी। बहुत मेहनत है। तो फ्रेंड्स देवी बनी है अभी आधी, देखो कमर जो आप पे लिया अब। सवाल क्या है खुशी, सवाल क्या है? मैं कह रही हूँ मत लो, अब मत बैठ। मतलब कॉमेडी सीन में मेरा को लगा दे, नाचने का है ऐसे ही लगाएंगे, अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अब हो रही है इवनिंग, तो मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है घर पे। तो आ जाओ। मक्का की रोटी कैसे बना रहे हो? गेहूं की तो बनेगी बेटा तेल बहन न खाती मक्का की रोटी या मने नो या कब तक मने रहेगी अब या के बेटा गेहूं से एलर्जी बताई खून में, तब कब तक न खावे? वैसे कहनो टेस्ट करवाया वन जो कही के जी जीवन भर भी खा सके मक्कई। हाँ जी। अरे अब हमें कहीं रिश्ता भी करना पड़ा तो पहले खोल करनी पड़ेगी। अच्छा। दूसरा आड़ में करे कहीं और करे तो रिश्तेदारी में करे हाँ। तो पहले खोल करनी पड़ेगी, चक्की भी देनी पड़ेगी छोटी सी। हाँ नुजी मक्का की अलग खाएगी लौंडिया। ले जाओ ये भैया मत ले। हमें ये बाबू बढ़ा रही थी, पापा पिसा है चुन लिया। अच्छा सही चून पिसाया ही आवे वैसे। पिसा और नहीं तो हमारे जो जिसके जाए उन्हें कहेंगे पहले हम बताई नहीं कि मक्का की रोटी खावे बाद में कोई जिक्र करने लगे। जैसे हमारे पहले ही कि तो चश्मे लगावे ऐसे बतानी पड़ेगी भाई तो मक्का की रोटी खाएगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी वो बहन हेलो जो मतलब गेहूं नहीं खाती बिल्कुल भी, इसकी एलर्जी है। एंड ये जो मेरी बहन है ना जो मतलब मक्का की रोटी खाती है, इसका जो चून है ना मक्का का वो अलग बिल्कुल चक्की में साफ होके पिसता है। अगर ये गेहूं का एक दाना भी खा लेती है ना तो इसके तुरंत सिर में दर्द हो जाता है। और ये ना तो ब्रेड खा सकती है ना और क्या क्या नहीं खा सकती। कुछ खा सकती हूँ बेटा, जो भी गेहूं से बनी हुई चीज है वो कुछ नहीं खा सकती। समोसे है, ब्रेड है, बर्गर कुछ नहीं ले। चाउमीन वाउमीन कुछ ना है, रसगुल्ले भी ना, कभी कभी रसगुल्ले भी ना। बहन तेरा बहुत तगड़ा परहेज है। सच में इतना परहेज ना अच्छे बड़े है ना फ्रेंड उन पे भी नहीं करा जाता इतना तगड़ा परहेज जितना परहेज इसका है। सीरियसली मैं तो इसकी हिम्मत की दाद दूं कि हाँ भाई ये इतना कंट्रोल कर ले। शादी में जाएगी क्या शेर शादी में जाएगी जब कुछ नहीं खा सकती बेचारी, बस छोले चावल, बस सब्जी वब्जी खा सके रूखी। अब बन रही है रोटी और हर अभी आए हैं खेत पे से बंदा बो के, जैसा कि मैंने आपको मतलब सुबह बताया था पहले। एक अभी भई है, एक आगा, क्योंकि ये बड़ा वाला भाई भी इस मार आया है कि छोटा वाला पहले सुबह रोटी खा के चला गया। हाँ, और ये सुबह से भैया खेत पे ही तो ये जल्दी आ गया अब आया। और पापा और भाई छोटा वाला वे दोनों भई है, पापा भी रोटी खा के चले गए हैं और भाई भी, और बनाने वाले हैं वे क्योंकि पापा अब जाएंगे ड्यूटी पे। तो फ्रेंड अब देखो मौसम के ऊपर डिपेंड है कि बारिश पड़ती है नहीं पड़ती। वैसे तो 10,000 का बीज आया है क्योंकि फ्रेंड बंदा का बीज हो रहा है 33,500 रुपये किलो और अब आया है 10,000 रुपये का बीज। बस बीज ही बीज है जो 10,000 का है, वरना जब तक वो बन के तैयार होएगा ना बंदा 50-60,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा ढंग से। तो फ्रेंड बहुत खर्चा है बंदा में। जैसा कि आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा कि भगोट में हमारे देवरन से मुंहजोरी हुई ही बंदा के ऊपर। तो शायद हमारे देवरन ने न पता ही कि मतलब बंदा कैसे बिके है या कैसे क्या होवे, कैसे मतलब बोया जावे है, तो उन्हें कुछ न पता होएगी शायद। तो शायद इसलिए बोल रहे हैं। तो सारे देवर अब देख लो बंदा में कितनी मेहनत लगे है और वो नलाई जुताई वो सब कुछ अलग रही। और अब बारिश की वजह से छठी बार उसमें गूल कड़ी है आज, वरना मतलब जुतने के बाद
बारिश आ जावे, वो फिर से मिट्टी गीली हो जावे, अब फिर कैसे जुतवाया वो खेत, आज छठी बार जुता। पिछली बार बोया था 50,000 रुपए लगे उसमें और 1 रुपया नहीं मिला, मतलब बंदा के रेट इतने पिट गए कि वो फिर ऐसे जुतवाना पड़ा, उसमें से एक बंदा भी नहीं बिका। और अब इस बार बिकेगा तो वो मैं आपको बताऊंगी कितने का बिका, या फिर जुतवाना ही पड़ेगा क्या पता। और होएगा जब की बात है, क्योंकि बारिश की उम्मीद ही नहीं है, कभी भी हो रही है कभी भी बंद हो रही है। तो अगर अब 2-3 दिन नहीं पड़ी तो चांसेस हैं कुछ कि हाँ अभी बंदा हो जाएगा। अगर 2-3 दिन में पड़ेगी तो 10,000 रुपये पौने के साथ बह जाएंगे। एंड वैसे 10,000 सिर्फ बीज के हैं, बाकी जो जिन्होंने लगाया है बीज उनके पैसे अलग हैं, और जिन्होंने खेत जोता है उनके पैसे अलग हैं, जो उसमें अब दवाई लग रही है शुरू में ही। आप देखो अभी तो बीज लगा जब भी उसमें 2-3 दवाई लग रही हैं, और वो सब कुछ अलग है। तो फ्रेंड मैं आज नहीं जा पाई, वैसे मैं दिखाती आपको कि बंदा कैसे लगे, लेकिन बहुत तेज धूप हो रही तो इस वजह से मेरा विचार चेंज हो गया। फ्रेंड जब थोड़ा हो जाएगा जब तक तो मैं हो सके चली जाऊँ, एक बार तो दिखाऊंगी तुम्हें बंदा हमारा कितना हो रहा कितना नहीं। धूप में जाती तो और ज्यादा मैं परेशान हो जाती, क्योंकि धूप में मेरे दिमाग खराब होने लगे ज्यादा ही। फ्रेंड्स पापा जी आ गए हैं खेत पे से और अब खा रहे हैं खाना। आज का एक सब्जी बनी है, मेरी डिमांड में बने आलू पपीता। आलू पपीता। तो पापा जी भूगा खेत कंप्लीट होगा पूरा, चलो कम तो ना पड़ा बीज कम फिर और मंगाया। अच्छा कितने का आया अब? 1700 हो रहा है। तो फ्रेंड 10,000 में 1700 रुपये प्लस कर दो तो कितने का? 10,000 11,700। अकाउंटिंग ये स्टूडेंट मिलो। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना एक्चुअली। तो फ्रेंड 11,700 का आ चुका है बीज। जी बाबू जी क्या उसमें दवाई और खाद, दवाई और खाद, वो तो खैर अलग हिसाब है उसका। था अलग स्प्रे यार, कीड़ा लगने के अलग स्प्रे भी। तो वैसे पापा जी आपने 12th कौन से सब्जेक्ट से करी कॉमर्स है? हाई स्कूल तो रही साइंस है और इंटर ही कॉमर्स से। अच्छा तो फ्रेंड पापा ने भी कॉमर्स से करी 12th, मैंने भी कॉमर्स से करी, मेरे भाई ने भी 12th कॉमर्स से ही करी। तो हम सब अकाउंट के स्टूडेंट हैं। कुछ आता ना हार्ड पड़े नहीं एक बार चिकन उतरवाया फिर से मैं हाँ बस पता मैथ ही रहे। हाँ मैथ ज्यादा रहे तो एक जो सवाल नहीं है, लेकिन वो सगरी आर्ट साइड से करेंगे। आर्ट्स फील कहाँ होगा, फील होगा हो। LLB साहब इसने पूछी हो LLB वाले से, क्या? एक राजा ने दावत करी सबकी, और दावत में उसने खाना बनवाया खुले में, मतलब टेंट लगा दे, टेंट नहीं लगवाया, मतलब उसने पब्लिक ज्यादा आई तो उसने लेके मैं कढ़ाई चलवा दी। खुले में दावत चलवा। उधर से एक चील सांप को लेके जा रही, जैसे वो उसके वो मारे है ना वो सांप चील के, जो उसको उसमें गिर गया कढ़ाई में। उसने जितने भी उसमें जितने ऋषि मुनि जितने राजा महाराज जितने जिस प्रजा ने भी उसमें खाना खाया जो सब मर गए। आज जी आए भाई जितने से पब्लिक मार दी, इसका दोस्त किसके नाम पे लिखूं, या तो उसके नाम पे या राजा उसने खुले में ही करवाया, खुले में खाना बनवाया, या कौवा या चील ये सांप या सांप, वो खाता मतलब किसके खाते में लिख के जाएगा वो पाप। अच्छा उसको बताओ पाप किसके हाथ माथे लिखे। तो भी बताओ पता कुछ आप भाई आइडिया। ऐसे गलती जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर गलती राजा की, अगर शायद वो टेंट लगवा लेता था शायद जहर वहर ना गिरता। उन्हें पब्लिक सेवा में लग रहा हो तो हाँ ये बात है। और सांप की गलती कह सकते, सांप तो अपने बचाव को उसका मार रहा था, मार रहा था। उसका जहर टपक के नीचे में। बाज की गलती है, बाज गलती कैसे कह बाज सकते, कैसे वो तो अपना खाना लेके जा रहा। हाँ वो लेके कैसे उड़ा, उसकी गलती है जी। हाँ गलती उसकी गलती लग रही है जी। तो फ्रेंड अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। बाज को जेल होनी चाहिए जरूर। बाज नहीं चीली पहलता। पहले तो नहीं देख ले क्या है क्या ना। अगर आप जैसे मान लियो आप अपने आप को ऐसे वो करो, अगर आप तो आप किसकी तरफ न्याय करते, किसे आप गुनहगार मानते?
यस ऐसे करके फ्रेंड, हमें बताना। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसको मतलब दोषी ठहराते हैं और किसको ना। तो मेरे हिसाब से तो खाना बनाने वाला है मेरे हिसाब से। राजा ने की जहाँ बैठा हो तुम्हें बनाएगा नहीं, उसे खाना ढक के बनाना चाहिए था। अब ढक्के को आज चलाएगा तो कैसे? ज्यादा खाना बन रहा है, पब्लिक टेंट कहाँ लगा था? तन से ढक के बनाता हूँ। बड़े रंग तुम बनाओ। वो चलाने के तो फ्रेंड फाइनली बेइज्जती हो चुकी है, तो मुझे इसका जवाब नहीं पता। आप लोग प्लीज कमेंट में बताना जरूर। हाँ जी, अगर इस तीनों में से कोई दोषी नहीं है तो जो पाप किसके माथे जाएगा उसको बताओ। हाँ, अगर आपको लगता है कि तीनों में से कोई भी नहीं है तो फिर ये भी बताना कि कौन है। कोडिंग मतलब जो एडवोकेट है वो प्लीज अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा। तो फ्रेंड खुशी आ गई है 9th क्लास में। भाई अब क्या कर रही हो तुम रात में? तो भाई हम जो तोड़ रहे हैं। इतनी रात में, दिन में टाइम नहीं मिलता तुम्हें? यूं 1 बजे मांडा हचूड़। अच्छा, फिर मैं कहता रही सवेरे से मेरे को मांड लो मैंने गोजा के सुनी कि दीदी अरे ये आप मांड के ला रही है। फिर मैं देवी बनाने लग गई, फिर मेरी फ्रेंड आ गई, तो अब टाइम मिला। अब टाइम मिला। तो फ्रेंड अब हम तोड़ रहे हैं जवा तोड़वा लो हाथ आली बस। फ्रेंड्स। वैसे तो हम सेमी भी तोड़ सके हैं, पर वो वाली हाथ है ना जो एक जगह हाथ में कर जावे तो उसका टेस्ट अलग ही रहे। मेहनत कहाँ ना, उसमें थोड़ी कम मेहनत लगे। सेमी एक कट्टा बन के तैयार हो जाए एक थोड़ी देर में ही, 10-15 मिनट में। सेमी बना लो, टेस्ट रहता है ना, और जवान में तो अलग टेस्ट आवे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जब तक राम राम जी। ले बैठी यहाँ पे काम नहीं। नहीं 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 नहीं, राइटिंग मत दिखाओ, राइटिंग मत दिखाओ।